जय बालाजी महाराज। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सविता नेगी गुप्त्याल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ नॉट इजी में। तो आज का टॉपिक है मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों को मस्तिष्क विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आज का टॉपिक मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चों के मानसिक विकास के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कहानियाँ। आपको बच्चों को कहानियाँ सुनानी है और उन कहानियों को सुनाने का जो तरीका है वो और बच्चों के जैसे मतलब कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग है। उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो आपको किसी कैरेक्टर की हेल्प लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने शेर की कहानी सुनाई है तो आप शेर की हेल्प लेंगे, मतलब कि शेर का जो कैरेक्टर आता है उसकी हेल्प लीजिए, या फिर उसका पिक्चर लीजिए, या फिर कोई किताब आप लीजिए और बच्चे को लेटा हुआ है तो आप उसको ऐसे लेटा के उसको दिखाइए ये शेर है और शेर की कहानियाँ सुनाइए। मतलब कोई भी आप कहानी सुनाते हैं तो उसकी पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, या वीडियोस के थ्रू अगर आप सुना रहे हैं तो वीडियोस होनी चाहिए, या फ़ोटो होनी चाहिए। कैरेक्टर जो कार्टून्स मिलते हैं छोटे छोटे वो होने चाहिए, या फिर उनके कोई टॉयज़, उनकी सहायता से आप बच्चे को कहानी सुनाइए। कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। कहानी से बच्चों के दिमाग में वो बातें आती रहती हैं जो हम उन्हें सुनाते हैं। तो कहानी ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिससे कि बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिल सके। ये मत सोचिए कि वो क्या सीखेगा, उसकी तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचिए और प्लीज़ कहानियाँ सुनाइए, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है राइम्स, कविता जो है पोएम्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि नॉर्मल बच्चों को हम लोग पोएम्स करना सिखाते हैं तो प्ले स्कूल में आजकल बच्चों को सिखाते हैं, जैसे खुद एक्शन करके टीचर्स बताती हैं, बच्चे रिपीट करते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो उन बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट हैं, स्पेशल हैं, तो हमें उनको स्पेशल ट्रीट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को पोएम करनी है, साथ में बच्चे का हाथ पकड़कर हमें उसे करवानी भी है। तो हमें अब क्या करना है कि हमें बच्चे को गोद में लेना है। जैसे कि मैं अपने बेटे को कराती हूँ, आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो मैं उसे गोद में रखती हूँ और बोलती हूँ, आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। तो मैं ये सब उसको उसके फेस पे हाथ रख के और आँख पे हाथ रख के उसका खुद पकड़ के उसे करवाती हूँ, तो वो बहुत इन्जॉय करता है। और जब वो धीरे धीरे, आप ऐसा एक दिन दो दिन करके नहीं होगा, आपको ये कंटिन्यू तब तक करना है जब तक बच्चे सारे स्टेप सही से करने ना लग जाए खुद, और हार नहीं माननी है, करते रहना है। साथ में मैं आप लोगों को तीसरा जो बोल रही हूँ वो है टीवी और मोबाइल्स। नॉर्मली बच्चों को हम अगर टीवी और मोबाइल्स देते हैं तो वो ज़िद करते हैं उन्हें बार बार देने की, मगर हमारे बच्चों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ज़िद करेंगे या फिर उन्हें हैबिट हो जाएगी। हम उन्हें जो करवाएंगे वो वही करते हैं। मगर हमें इस यहाँ पर टीवी और मोबाइल्स क्यों देना ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप टीवी के थ्रू उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, मतलब कि अगर आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूर ध्यान से उसको देखेगा और सीखेगा। वो मूवमेंट करते हैं तो बच्चे वहाँ पर खुश होते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ आती है। तो ये चीज़ एक लेवल तक मुझे लगता है बहुत अच्छी है टीवी और मोबाइल, पर उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। और आपको वो जो टीवी में आ रहा है वो आपको भी करना है और बच्चों को रिपीट करते रहना है। अरे देखो देखो, जैसे चूहा भागा, अरे अरे देखो देखो चूहा बिल्ली के पीछे भागा। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा हमारा टीवी में देख रहा है हम उसी को बोले, हम अपनी लैंग्वेज में भी उसको बोल सकते हैं ताकि हमारे बच्चे का माइंड सेट हो सके। टीवी दिखाते समय या मोबाइल देते समय हमें बच्चों को क्या क्या दिखाना चाहिए। तो ये नहीं कि आप कुछ भी खोल के उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और बच्चा देख रहा है। हमें उसको
कुछ ऐसी जानकारी देनी है जिससे वो सीख सके। तो जैसे कलर्स की दे सकते हैं आप, जानवरों की वीडियोस लगा सकते हैं उसके लिए, या फिर आप जैसे कि हम रोज़ जो डे में करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, क्रीम लगाना, पॉलिश करना, बैग संभालना, इस तरीके की वीडियोस आप बच्चे को दिखा सकते हैं। इससे बच्चे को हेल्प मिलेगी डेली में क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके लिए भी। चौथा टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कमेंट्री। कमेंट्री आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे क्रिकेट मैच चलता है तो उसमें एक आदमी बैठ के माइक में बोल रहा होता है, कमेंट्री कर रहा होता है कि वो देखिए अभी चौका मारा, अब वो ऐसा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो ये कमेंट्री होती है। तो हमें कमेंट्री के थ्रू भी बच्चों को बोलना है, मतलब कि कैसे बोलेंगे हम कमेंट्री। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और आप सब्ज़ी बना रही हैं, तो आपने क्या कमेंट्री करनी है, देखो देखो मैंने तो सब्ज़ी काट ली है, अब मैं इस सब्ज़ी को कढ़ाई में डाल रही हूँ, अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। या फिर जैसे कि पापा कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसके पापा बैठे हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उस बच्चे को बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए वो कुछ पापा लोगों का काम तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक का बोल दीजिए। तो देखिए देखिए पापा पेचकस से अब क्या कर रहे हैं, देखो नट बोल्ट खोल रहे हैं, देखो देखो पापा ने तो नट बोल्ट खोल दिया, अरे पापा ने तो एक नट बोल्ट खोल दिया। इस तरीके से आप कमेंट्री कीजिए, और जो भी कोई कुछ कर रहा है उसके सामने तो आप उसको कमेंट्री के थ्रू बताइए। उससे भी बच्चों में मानसिक विकास में मदद मिलती है। बच्चे से जितना ज़्यादा हो सके बात करें। बात करने से क्या होता है, बच्चे की वर्बलाइजेशंस भी होती है, मतलब कि बोलने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। वो खुद भी कोशिश करने की कोशिश करता है कि मैं बोल सकूं, वो बोलने की कोशिश करता है। और ऐसे बच्चों के बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको बचपन से, जब से आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है, तब से आप उसके अंदर ये बात डालिए कि वो बोल सकता है, वो बोलेगा। आप उसके सामने कंटिन्यूस बोलते रहिए। शाम के समय बात करने के लिए क्या होता है, मम्मी ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम्स बिताती हैं, तो जो भी आप फैमिली में भी हेल्प ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो फैमिली में कोई भी अगर कुछ बैठा है बच्चे के साथ, तो उससे कीजिए कि उसे बात कीजिए। शाम के टाइम पे आप अपनी दिल की बात बताइए कि आज आपने ऐसा किया, आपके संग क्या हुआ, आपको कहाँ पे बुरा लगा, आपको कहाँ पे अच्छा लगा। इस तरीके से आप बच्चे को शाम के टाइम पे बात ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा बोलिए, बहुत ज़्यादा बोलिए, हद से ज़्यादा बोलिए। साथ में आपको शकल बनाना है। शकल बनाने का मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि बेबी नाक सिकुड़ो, तो बच्चा नाक सिकुड़ता है। हम उससे बोलते हैं नोज़ कहाँ है, तो नोज़ टच करता है। तो हमें शकल बनाने से मेरा मतलब है कि जैसे आप उसको हंस के दिखाइए मैं खुश हूँ, तो ये मैं खुश हूँ ऐसे ही। अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं रो रही हूँ करके दिखाइए। और आपको अगर दर्द हो रहा है तो दर्द हुआ हो ऐसे कीजिए। गरम ठंडा, ठंडे का एहसास कराइए, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, इस तरीके से। और अगर आपको गरम लग रहा है तो मेरा हाथ जल गया। और साथ में आप उसको प्यार का एहसास कराइए, मतलब कि आप उसको बार बार हर बात पर हमेशा, जब भी आप उसकी किसी आदत पे खुश हुई हैं तो आप उसको प्यार कीजिए। प्यार का एहसास दिलाइए कि प्यार कैसा है, मेरा बच्चा, मेरा प्यार, पुन्नू मुन्नू, ऐसे करके कुछ भी। मैं तो अपने दिव्यांश को हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ। और साथ में आप उसको गुस्से का भी एहसास दिलाइए, मतलब कि अगर वो कुछ नहीं करा तो उसको फेस में एक्सप्रेशन लाइए अपने कि क्या किया आपने ये। इस तरीके से आप बड़ी बड़ी आंखें कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पता रहता है कि यहाँ पे गुस्सा हो रहा है, यहाँ पे प्यार हो रहा है। तो इससे इन बच्चों में एक मानसिक विकास होता है कि हाँ इस तरीके की हरकतें होती हैं। ये हरकतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो आपको ये सब अपने फेस पर लाना होगा, क्योंकि आप ऐसे बच्चे फेस पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं, देखते हैं बस। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खिलौनों का नाम। तो खिलौनों का नाम से मेरा मतलब है कि अगर आपके बच्चे कोई खिलौने यूज़ करते हैं, जैसे कि आप उनके लिए टेडी बियर लाए हैं, माउस लाए हैं, मिक्की माउस लाए हैं, या कोई भी टेडी बियर आप लाए हैं, मान लीजिए आप जानवरों के कैरेक्टर्स लाए हैं उनके लिए, तो आप उनके नाम रख लीजिए। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट नामों से उनको बुलाइए। बच्चे से बोलिए कि आप उनको इधर लेके आओ, आप इनको उधर रख दो, आप इनको नीचे रख दो, आप इनको ऊपर रख दो। तो इससे नीचे ऊपर इधर उधर और उठा के लाओ, ले दे, ये सब भी सीख रहा है।
साथ में वो बच्चे उस खिलौने का नाम हम लेके बुला रहे हैं। जैसे कि जानवर का है तो आप उनको बोल सकते हो शेर लेके आओ, शेर कैसे कहते हैं, हाथी लेके आओ, डॉग लेके आओ, आओ। इस तरीके से आप उनको बताइए तो बच्चे सीखेंगे। और ऐसा रोज़ करना है आपको, रोज़ हारिएगा बिल्कुल भी नहीं, जीत के दिखाना है। अब नेक्स्ट क्या है, कलर। कलर से मेरा कहने का मतलब, जैसे कि आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े पहनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हम बच्चे हमारे बोल तो रहे नहीं हैं, मगर हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें अलमारी से उनको कपड़े निकालने हैं और पूछना है आज क्या पहनोगे, अरे आपने तो कल रेड पहना था, आज आप येलो पहनोगे, पहनोगे ना येलो, पहनोगे। अब वो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट्स करते ही हैं बच्चे, अच्छा आपको रेड येलो पसंद नहीं है तो अच्छा हमारा बेबी आज ग्रीन पहनेगा। इस तरीके से आपको उनको कपड़े निकाल के दिखाना है और उनको उनके कलर और इन सब से इंटरेक्ट कराना है कि आपके डिफरेंट कलर हैं कपड़ों के। इस तरीके से उनको कलर्स की भी नॉलेज जाएगी और उनकी इच्छा जो वो पहनना चाहते हैं वो भी उनको बताने का तरीका। साथ में हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बच्चों को जब कपड़े पहनाते हैं तो नॉर्मली मम्मी लोग तो अधिकतर करती ही हैं, तो वाओ ये देखो बेबी ये कौन लेके आया था, अरे ये तो नानी लेके आई थी, ये तो रेड कलर का है। इस तरीके से भी आप बच्चे को कलर्स के बारे में और ड्रेस की महत्वता बता सकते हैं कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये सब ना सिर्फ एक एक्टिविटीज़ हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सोचने विचारने की जो प्रक्रिया होती है वो जागरूक हो सके और उसके अंदर इंटरेस्ट आ सके ज़िंदगी को लेकर। तो इसीलिए ये सब बच्चे को नहाते नहाते खेल कराएं। तो ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, नहाते नहाते खेलें। तो बच्चे के नहाते समय कैसे खेल करेंगे, तो बच्चे को ये नहीं कि उठाया बाथरूम में ले गए साबुन वाबुन लगाए और लेके आ गए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बच्चा चाहे आपका मूवमेंट्स करता हो या ना करता हो, आपको उसको हर चीज़ बतानी है। मतलब कि आप बच्चे को बैठाइए, ये तो बहुत अच्छा पानी है, ठंडा पानी, ठंडा पानी, अब देखो ठंडा पानी हम आपके ऊपर डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, देखो धीरे धीरे डाला मम्मा ने, फिर अरे वाह ये साबुन की खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये देखो देखो, उसको भी सुंघाइए। फिर थोड़ा अब मैं आपके शरीर में तो साबुन लगा रही हूँ, अरे वाह ये साबुन तो फिसल रहा है। इस तरीके से आप उसको बोलिए, फिर उसके बाद पानी डालिए। फिर अगर आपका बच्चा बैठकर खेलने वाला है तो उसमें कुछ टॉयज़ रख दीजिए, पहले उसको पूरा नहला लीजिए, उसके बाद उसके टब में टॉयज़ रख दीजिए, थोड़े 5-10 मिनट के लिए उसको खेलने दीजिए। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा गर्म ठंडा मौसम है तो थोड़ा जल्दी उसको निकाल लीजिए, गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ी देर उसको रहने दीजिए। पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक एनर्जी मिलती है, उसमें भी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तो मोस्टली बच्चे पानी में खेलना पसंद करते हैं। इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्यायाम। व्यायाम में आपको क्या करना है, अपने बच्चे को सर की, हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवानी है और हंसने की एक्सरसाइज करवानी है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, व्यायाम से मानसिक विकास में हेल्प मिलता है। तो बच्चों को किस तरीके से सर और हाथ की एक्सरसाइज करानी है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। और अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो मैं जल्दी ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसी तरीके से बच्चे का सोना, आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सभी माताएं पिताएं जो भी इस तरीके के बच्चों के साथ हैं, उनको आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन बच्चों को सोने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, नींद की दवाइयाँ दी जाती है। इनकी दवाइयों में ही एक अल्कोहल टाइप का होता है जिससे बच्चे को हमेशा नींद आती रहती है। तो उनके सोने की ज़्यादा ज़रूरी है सोना, तो इसलिए बच्चे को आराम करने दीजिए, सोने दीजिए। जितनी अच्छी नींद वो लेगा उतना अच्छा उसका मस्तिष्क होगा और वो जो है रोग से लड़ने में उसको हेल्प करेगा। तो आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ में आपको बच्चे को खूब हँसाना है, तो हँसने की भी एक इसमें एक्सरसाइज है बच्चे को हँसाने के लिए। आप उसे गुदगुदी लगा सकते हैं, आप उसके किसी टॉय को उछाल सकते हैं, आप दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ से आपका बच्चा हँसता है आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए ताकि वो उसकी हँसने की एक्सरसाइज हो। और हँसने से एक चीज़ और होती है कि बच्चे को जो बोलने की प्रॉब्लम होती है वो भी सही होती जाती है। तो इसलिए बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हँसाइए। उसमें हँसने से सांस भी फूलती है, सांस लेने में भी अच्छा लगता है, तो सांस भी व्यायाम भी हो गया उसका हँसने से साथ साथ। तो हँसाइए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को पौष्टिक आहार ही देना है। पौष्टिक आहार से युक्त भोजन उसे कराइए,
ताकि बच्चे में इम्यूनिटी ज़्यादा बन सके, वो स्ट्रॉन्ग हो और उसका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो सही से हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे टॉपिक में कुछ पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर और बात करूँ या बताऊँ गहराई से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। साथ में मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लेके आऊँगी, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो गेम से संबंधित हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।